जो ठरकी औरत है सीमा हैदर, ये धमकियाँ मारती थी मिथिलेश भाटी को। इस ठरकी औरत के साथ ही जब एपी सिंह का नाम जुड़ना शुरू हुआ तो इन्होंने फौरन कहा ना जी मैं तो राखी बाँध रहा हूँ। लेबर पेन माँ लेती है जब बच्चा पैदा करती है। लेकिन ये पता नहीं कैसी ठरकी औरत थी बिना लेबर पेन के सारे बच्चे पैदा करती है। उनका आज मेरी वजह से चंद्रयान चला गया। चंद्रयान तो चला गया था इस नहुसर इस पनौती की वजह से वो बीच में अटक गया। क्योंकि उन चवन्नी चोरों को, उन फटी हुई चड्डियों को सोचना चाहिए जिनकी भाभी बनी बैठी हुई है। मतलब सीमा ना हो गई, ऐसा लगता है हम चाइना जीत कर आ गए। तो ये बहुत बिल्कुल। ड्रामेबाज़ी है कि बिना पासपोर्ट के इतने सारे बच्चों को लेके 5वीं फेल बिल्कुल इंडिया आ गई। ये प्यार को ठड़क को प्यार का नाम दे रही। प्यार इसको नहीं कहते। प्यार ये इन बच्चों को उठाए फिर रही है। हो सकता है कोई सरफिरे का दिमाग खराब हो जाए। अगर उस सरफिरे ने इसको गोली मार दी, उसके साथ इसके बच्चों को भी गोली मार दी, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों भगोड़ी सीमा पर आफत आ गई। अब तो बिल्कुल भी नहीं बचेगी ये भगोड़ी सीमा, क्योंकि दोस्तों इस सीमा भगोड़ी का भूत उतार दिया गुलाम हैदर ने और उनके वकील मोमिन मलिक साहब ने। हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं आपको इस सीमा भगोड़ी का घिनौना चेहरा आपको दिखाऊंगा। जी दोस्तों, आज मैं आपको जो खबर बताने वाला हूँ वो खबर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये खबर मैं आपको पूरी डिटेल के साथ अभी बताऊंगा। और दोस्तों एक ऐसा वीडियो भी आपको दिखाऊंगा जो कि आपके पूरी तरह से रोंगटे खड़े कर देगा। इसलिए मेरे दोस्तों ये वीडियो बीच में ही छोड़कर मत भाग जाना। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गुलाम हैदर की एक नई खबर के बारे में और फिर बात करूंगा इस लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज आप अपना दिल थाम लीजिए। आज जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये सीमा अब तो बिल्कुल नहीं बचेगी, क्योंकि दोस्तों आज बहुत बड़ी खबर आई है। आज गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब ये सीमा भगोड़ी जाएगी जेल और इसको होगी 5 साल की सजा और बच्चे जाएंगे गुलाम हैदर के पास। जी हाँ मेरे दोस्तों, अब मैं आपको एक बेहद शानदार और धमाकेदार वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जो आपका दिल खुश कर देगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, अब ये भगोड़ी नहीं बचेगी, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके होश उड़ा देने वाला है। इसलिए ये वीडियो आपके देखना बेहद जरूरी है। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। जो ठरकी औरत है सीमा हैदर, ये धमकियां मारती थी मिथिलेश भाटी को, गीता भाटी को, जी मैं आप पे कंप्लेन करूंगी, मैंने आप पे केस फाइल करना है। इन्होंने कोई केस फाइल नहीं करा था। ये सोशल मीडिया पर बैठी बैठी ना स्ट्रीम चैनल पे मतलब बैठ के ही केस फाइल करती थी। ना तो मिथिलेश भाटी पे ना गीता भाटी पे ने कोई केस नहीं करा। सिर्फ ये फुटेज लेने के लिए करती थी कि मैं केस कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। तो यही वजह है। हमें मालूम था कि एपी सिंह इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ फुटेज ले रहे हैं। जब तक फुटेज उनको मिली, जब तक ये लाइमलाइट में मुद्दा रहा, तो एपी सिंह भी इसके साथ चमकते रहे। कभी इसका हाथ पकड़ के चल रहे थे, कभी जीने पे से उतर रहे थे, कभी जीने पे से चढ़ रहे थे। और बाद में जी। जब इनको ये लेकर इस ठरकी औरत के साथ ही जब एपी सिंह का नाम जुड़ना शुरू हुआ तो इन्होंने फौरन कहा जी मैं तो राखी बांध रहा हूँ। इन्होंने राखी का भी मजाक उड़ा डाला, मतलब उस रिश्ते का मजाक उड़ा दिया। मतलब राखी किसी धागे का नाम नहीं है, राखी आस्था का जी। नाम, एक बंधन का नाम है, एक सिक्योरिटी का नाम है। भारत में बिल्कुल। रक्षाबंधन मेरे ख्याल से सबसे खूबसूरत त्योहार मुझे लगता है, जहां पर भाई बहन से कहता है कि तू सारी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है, कुछ भी तेरे पे आ जाए तो मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। उसकी शपथ ग्रहण करता है तो राखी बांधता है। जी। तो इन्होंने उस राखी को भी यूज कर लिया। यहाँ पर दर्द एक बाप का है ना। दर्द हालांकि माँ जी। को आता है, लेबर पेन माँ लेती है जब बच्चा पैदा करती है। लेकिन ये पता नहीं कैसी ठरकी औरत थी, बिना लेबर पेन के से सारे बच्चे पैदा करती है। मुझे तो ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा इसने तरीके से बच्चे पैदा करे। लेकिन वहां पर देखिए कि गुलाम हैदर जिस तरह रो रहा है, मेरी गुलाम हैदर से 3 बार बात हुई है, वो जिस तरह से रोते हैं और थैंक्सफुल होते हैं कि हम उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, तो ये दर्शाता है जी। कि भाई देखिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनका वही धर्म होता है जो बाप का धर्म होता है ना। बिल्कुल, और बिल्कुल। हम उनको उस चीज के लिए ना तो हम उनको प्रेशराइज कर सकते हैं, ना हम उन पर जबरन थोप सकते हैं, जब तक वो एडल्ट ना हो जाए, बालिग ना हो जाए। वो तो भी बहुत छोटे बच्चे हैं। अब जबरन आप उनको यहाँ पर लेकर आ गई हैं, आप उनका स्कूल नहीं भेज रही हो, गंदे सड़कों में फिरते रहते हैं, सरों में उनके हजारों जुएं भरी पड़ी रहती है, मैले कुचैले कपड़ों में फिरते रहते हैं। आप सिर्फ अपने आप जी। को चमकाती रहती है कि आज मैंने जी ये रोजा रखा, आज मैंने जी नवरात्रों के लिए रखा, आज मेरी वजह से चंद्रयान चला गया। चंद्रयान तो चला गया था, इस नहुसर इस पनौती की वजह से वो बीच में अटक गया। क्योंकि उन चवन्नी चोरों को, उन फटी हुई चड्डियों को सोचना चाहिए जिनकी भाभी बनी बैठी हुई है। मतलब इसको जी। आपने अंतर्राष्ट्रीय भाभी बना दिया। मतलब इनको शर्म नहीं आती। जब देश की एक लड़की, देश की एक हमारी जो ज्योति थी, वो जब अपने दोस्त से मोहब्बत करती है, दोस्ती करती है, तो ज्योति तू बेवफा है, ज्योति तू बेवफा है। यानी भारत की कोई लड़की अगर अपने मतलब अपने रिलेशन में किसी को दोस्त बनाती है तो तुम बेवफा कहते हो। लेकिन वही तुम्हारे यहाँ एक पड़ोसी देश जिसको तुम कहते हो दुश्मन देश, वहां की एक आवारा ठरकी औरत इतने सारे बच्चों को लेकर आ जाती है, बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के, सिक्योरिटी पर ठेंगा दिखाती है, तो तुम कहते हो ना ना हमने तो एक किला फतह कर लिया। ऐसा लगता है चाइना को हमने हरा दिया, मतलब सीमा ना हो गई, ऐसा लगता है हम चाइना जीत कर आ गए। तो ये बहुत बिल्कुल। ड्रामेबाजी है। इस चीज से ना मुद्दों को उलझाया गया है कि ऐसा लगता है कि जानबूझ के करा जा रहा है और ये नैरेटिव जो है गढ़ा जा रहा है इन चवन्नी चोरों के द्वारा, इन तमाम जो जितने ये मैं तो कहती हूँ फटी हुई चड्डियों द्वारा गढ़ा जा रहा है, ताकि आप मणिपुर की बात ना करें, आप किसान की बात जी। ना करें, आप रोजगार की बात ना करें, आप भारत की बात ना करें, आप महिलाओं के सम्मान की बात ना करें। तो इसलिए सीमा हैदर, सीमा आप बताइए कि सीमा हैदर के अलावा कोई मुद्दा नहीं है देश में? ये इतना बड़ा बिल्कुल, मुद्दा है। बिल्कुल। लेकिन सीमा जी। हैदर को तो ऐसे आंखों पे बिठा के बैठे हुए हैं, जैसे सीमा हैदर तो भारत की थी और ये किसान जो है वो अफगानिस्तान के किसान है। तो ये जो दोहरा चरित्र है और लोकतंत्र को
को ठेंगा दिखाया जा रहा है। इससे वाली बात पता चलती है, कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है, ये सीमा हैदर कहीं न कहीं मुझे तो लगता है कोई न कोई मुखबिर है, वहाँ से मुखबिरी करने आई है और इसको हैवी अमाउंट मिला। अब वो अमाउंट किसने दिया ये नहीं मालूम, कहाँ से आई ये भी नहीं मालूम। लेकिन हाँ, बिना पासपोर्ट के आई है, बिना इंटेलिजेंस के इन्फॉर्मेशन के आई है। आप ये देखिए ना, अगर आप और मैं पाकिस्तान जाना चाहिए, यार हमें वीज़ा नहीं मिलेगा। हमारे पास पासपोर्ट है, हमें वीज़ा नहीं मिलेगा। ये बिना पासपोर्ट के इतने सारे बच्चों को लेके 5वीं फेल करून इंडिया आ गई और कहती है नहीं मुझे प्यार हुआ, मुझे प्यार हुआ। मतलब इसका जो सॉफ्टवेयर है ना, इसकी जो ठड़क है, ये प्यार को ठड़क को प्यार का नाम दे रही है। प्यार इसको नहीं कहते। प्यार वही होता है कि जब इंसान एक अपना लाइफ पार्टनर को चुनता है, वो अच्छा लगता है, उसके साथ आशियाना बनाना चाहता है, उसके साथ बच्चों को प्लान करता है, उसको प्यार कहते हैं। और वो प्यार जो है शादी के बाद प्यार नहीं रहता, वो जिम्मेदारी बन जाता है। वो जिम्मेदारी। हस्बैंड की जिम्मेदारी बन जाता है, बच्चे आपकी जिम्मेदारी बन जाते हैं, आपका खानदान, इन-लॉज़ आपकी जिम्मेदारी बन जाते हैं। औरत तो एक बाग का नाम है, एक खुशबू का नाम है। वो अकेली अपनी जान पर अपने बच्चों को भी देखती है, अपने शौहर को भी देखती है, अपने खानदान को भी देखती है, अपने मैके को भी देखती है, अपने देश को भी देखती है और अगर वर्किंग है तो अपने वर्क को भी देखती है और उसकी मिसाल मैं हूँ। बिल्कुल, बिल अब ये इन बच्चों को उठाए फिर रही है। हो सकता है कोई सरफिरे का दिमाग खराब हो जाए, कोई सरफिरा ऐसा आशिक निकल कर आ जाए जो भारत से बहुत मोहब्बत करता हो, जो माँ से जी, बहुत मोहब्बत करता हो, जो पति से बहुत मोहब्बत करता हो, जो बच्चों से भी बहुत मोहब्बत करता हो। अगर उस सरफिरे ने इसको गोली मार दी, उसके साथ इसके बच्चों को भी गोली मार दी, कौन रिस्पांसिबल होगा? आप ये देखिए बेवफाई का आला नमूना ये औरत साबित हुई। इसने औरत की गरिमा को तार-तार करा, इसने भारत में अय्याशी को प्रमोट करा, इसने ये दिखाया कि अगर आपका दिल आपके पति से ज़रा-सी भी भर गया या लड़ाई हो गई तो आप अपने बच्चों को उठाइए और पड़ोसी देश में किसी भी चूसे व्याम को और क्या एक लप्पू से झींगा को पटाइए और उसके पास आ जाइए कि मुझे प्यार हुआ, मुझे प्यार हुआ, मुझे पबजी से लव हुआ। तो इस तरह प्यार नहीं होता है। इसको प्रैक्टिकल लाइफ इसको नहीं कहते हैं। और मैं पबजी खेलती थी तो मुझे प्यार हो गया, मैं रात को बातें करती थी तो मुझे प्यार हो गया, मैं दिन में बातें करती थी तो मुझे प्यार हो गया। फिर तेरे बच्चों को कौन पालता था? तू बच्चों को किस वक़्त देखती थी? वो टाइम तो बता। सारी रात उससे बात करती थी चूसे व्याम से, दिन में भी तुझसे बात करती थी चूसे व्याम से, तो खाना कौन बनाता था? बच्चों को स्कूल कौन भेजता था? घरदारी कौन सँभालता था? तेरा मियाँ तो बाहर पत्थर फोड़ रहा था सऊदी अरब में, तुझे 80,000 का चेक भेजता था, वो पैसा भी तुझे चाहिए था। तू इतनी गैरतमंद थी, तो तूने पति के सारे गहने भेज दिए, तूने पति की सारी प्रॉपर्टी भेज दी और आपको मालूम है साक्षी, इस सारे स्कैंडल में इसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, इसकी बहन रीमा, बिल्कुल, इसकी माँ, इनका पूरा खानदानी बिज़नेस यही है। आपको मालूम है मुजरे वाली बाई है, पाकिस्तान की शादियों में मुजरे करती थी और पार्लर में तैयार होने जाती थी और हर पार्लर में जब तैयार होने जाती थी 10 से 15,000 का इसका मेकअप होता था। फिर ये नोट हज़ारों के खुले कराने वाला गाना चलता था और ये मटकती तो उसपे पैसे लुटाए जाते थे। ये दुबई के बार में भी डांस करती थी, तो ये तो औरत तो क्या मैं कहती हूँ, ये तो कुछ माँ तो बहुत दूर की बात है, ये औरत तक नहीं है, ये डायन औरत है और कहते हैं डायन भी 7 घर छोड़ के मुँह मारती है। तूने तो पड़ोसी देश में ही मुँह मार लिया। 7 मुल्क छोड़ के 8वें मुल्क में जाना था, तूने यहाँ पर मुँह क्यों मारा? तो ये इस तरह से भारत और पाकिस्तान के रिलेशन भी खराब और भारत की वो महिलाएं जो घर बसाना चाहती है। आजकल के यूथ आपको पता है नई-नई शादियां हो रही है लड़कियों की। एक तो वैसे ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई कि ईगो का मसला बहुत ज्यादा आ गया हमारी यंग जनरेशन में कि ईगो नाक पे रखी रहती है। अगर उस पे इस जैसी ठरकी आवारा औरत आ जाए तो ईगो और ज्यादा बढ़ जाती है। भाई मिसाल तो यही है कि भाई देखो अगर पति तुम्हें कुछ कहता है, बच्चों का हाथ पकड़ो, दूसरे आशिक के पास पहुंच जाओ। तो इसने बिल्कुल, महिला की गरिमा को और भारत की महिला की गरिमा को तार-तार करा और जबकि मेरा भारत एक दुनिया का इकलौता मुल्क है जहां सबसे ज्यादा देवियां जो है ना वो महिला है। चाहे वो आप देखिए एजुकेशन की हैं, सरस्वती हैं, दुर्गे हैं, अंबे हैं, काली है, चंडी है, सारी महिलाएं भारत माता की जय। उस भारत माता की जय पर ये सेंध लगा कर आई है ना? और सब यही कहते हैं। बिल्कुल, अब देखिए लोग डरते हैं, हस्बैंड डरता है कि बीवी के हाथ में मोबाइल है। भाई बीवी की ईगो जो है ना हर्ट होती है जब हस्बैंड ऐसे झाँक कर देखता है कर क्या रही है? भाई 2 घंटे से जी, मोबाइल है कर क्या रही है? कहीं ये तो पबजी नहीं खेल रही, कहीं इसका तो लव नहीं चल रहा। तो इसकी वजह से हज़ारों हजार महिलाओं की जो ज़िंदगी है ना वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। हमारी भाभी कैसे हो सकती है? 19 साल का वो चूसा हुआ आम सचिन जो है, जो खुद ऐसा लगता है कि कुपोषण का शिकार है, जिसको देख के ऐसा लगता है कि इसने ज़िंदगी में पेट भर के खाना नहीं खाया हुआ। एक पाकिस्तान की मुजरे वाली बाई कहती है मुझे प्यार हुआ। कैसे हो जाएगा? अरे हम लड़कियाँ हैं या आप हैं, आप अगर कुँवारी हैं तो आपने अपनी ज़िंदगी को लेके गोल सेट करा होगा कि अगर मुझे शादी करनी है तो बहुत अमीर लड़का होना चाहिए। अगर अमीर लड़का होगा तो मैं शक्ल के साथ कंप्रोमाइज़ कर लूँगी। लेकिन अगर बिल्कुल, शक्ल खूबसूरत है तो मैं पैसे के साथ कंप्रोमाइज़ कर लूँगी। यही तो होता है। ना यहाँ पे जी, शक्ल है, ना यहाँ पर अकल है, ना यहाँ पर गोत्र है, ना यहाँ पर मकान है, ना यहाँ पर बिज़नेस है, तो किस जगह कंप्रोमाइज़ करा और मोहब्बत करी? मुझे समझ में नहीं आता। ये सीमा हैदर का एक तुच्छ सा मुद्दा दे दिया गया कि बस ऐसा लगता है कि अगर सीमा हैदर का मुद्दा ना होता तो भारत बर्बाद हो जाता, भारत हड़प्पा मोहनजोदड़ो के ज़माने में चला जाता। सीमा जो है हमारी विकास की चाबी है। बस सीमा करते रहेंगे तो हमारा भारत का विकास और डेवलपमेंट चलता रहेगा। अगर हम सीमा हैदर से हटेंगे तो हमारा भारत जो है जबरदस्त हो जाएगा। तो ये सारी की सारी इनकी साजिश है और स्ट्रीम चैनल से आप क्या उम्मीद करते हैं? वो तो इसी मतलब वो तो आपकी आवाज़ को म्यूट करेंगे। अगर आप सच के साथ हैं, आप हक के साथ हैं तो वो आपकी आवाज़ को दबा देगा। अगर आप झूठे हैं, मक्कार हैं, देश के गद्दार हैं तो वो आपको हाथों में उठाकर फिरेगा क्योंकि ये स्ट्रीम चैनल नहीं है, ये गद्दार मीडिया है। इसने भारत की जो रेपुटेशन है ना, इंटरनेशनल हमारी रेपुटेशन की इसने वाट लगा रखी है। दुनिया हमारे पे थूक रही है कि बताओ एक पड़ोसी देश की ठरकी औरत यहाँ पर उठकर आ गई और इसको अंतर्राष्ट्रीय भाभी घोषित कर रहे हैं, उसको उठाए फिर रहे हैं। उसने आज हगा, उसने मूता, उसने घंटा बजाया, उसने सचिन की चुम्मी काटी, आज सचिन उसकी गर्दन में ऐसे करा, कभी गाल खींचा। तो क्या आप बताइए ये जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, आप इसको टीवी पे दिखाएंगे तो सब बिल्कुल, करते हैं भाई। बेडरूम वाली हरकतें आप टीवी पे करके दिखा रहे हो। अब इंसान जब शादी करता है तो जाहिर सी बात है मोहब्बत करता है, कभी बीवी का गाल भी पकड़ेगा, कभी किस भी करेगा, गुस्से में आएगा, हो सकता है उसको मतलब गाली भी दे दे। तो क्या तुम हर चीज को टीवी में दिखा के कहोगे वाह यही प्यार है, वाह यही प्यार है? इस तरह नहीं होता। इसको जलालत कहते हैं, इसको नीच पने की हद कहते हैं, इसको गंदगी कहते हैं। और इस वक्त स्ट्रीम चैनल पर कोई भी न्यूज़ नहीं चले, सिर्फ गंदगी चले जिससे हमारा यूथ जो है वो बिल्कुल दिमाग में गंदगी लेके बैठा हुआ। और यही वजह है आप देखें कि बहुत घरों में शिकायत है कि बच्चे जो है वो फर्माबरदार नहीं रहे, अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते हैं, वो एकदम से जवाब दे देते हैं, वो खुद मुख्तार हो गए, उनको हरी-हरी नज़र
नजर आती है, वो टीनेजर में भी मोहब्बतें कर लेते हैं, टीनेजर में भी उनको मिसमैच ये नहीं देखते कि लड़की कैसी है, वो लड़की नहीं देखती लड़का कैसा है। क्योंकि टीवी पे जो चीज़ें दिखाई जा रही है ना, हर चीज़ चंगा-चंगा दिखाया जा रहा है। किसी की बीवी पर दाल टपका लो, टीवी पे ये दिखाया जा रहा है कि अगर बीवी किसी की पसंद आ रही है, उसको लेके भाग जाओ, चाहे उसके बच्चे भी हों। तो ये चीज़ें जो है ना, वो समाज में अराजकता और गंदगी फैला रही है, इस तरह नहीं होना चाहिए। सनातनी तो यहाँ पर है नहीं, ये तो वो औरत है जिसकी शादी की मतलब जिसको कहते हैं ना रोज़ सुहागरात होती है इसकी, तो इसकी तो पता नहीं अब तक कितनी शादी की एनिवर्सरी रोज़ जाती होंगी। ये तो मैंने कहा ना कि बाज़ारू औरत भी इससे ज़्यादा बेहतर होती है क्योंकि वो मजबूरी में धंधा करती है, अंधेरे में करती है, छुप कर करती है। एक ऐसी बाज़ारू औरत है जो खुल्लम-खुल्ला नफ़रत और गंदगी परोस रही है और इसको बेशर्म को शर्म नहीं आ रही कि ये क्या कर रही है, अपने बच्चों के साथ क्या कर रही है, अपने देश के साथ क्या कर रही है, जिस देश में आई है उसकी तहज़ीब और तमद्दुन के साथ क्या कर रही है। तो ये एक आवारा औरत है। मैं तो कह रही हूँ ना ये पता नहीं हमारे भारत से कौन से कुकर्म हुए थे जो हमें ये कमबख्त औरत मिली और ये हमारा पूरा का पूरा रेपुटेशन खराब करने आ गई है, पूरे भारत का कल्चर खराब कर रही है, भारत की लड़कियों को वर्गलाने का काम कर रही है, भारत के युवाओं को भड़काने का काम कर रही है कि बस तुम्हें किसी से भी तुम्हारी लड़ाई हो, बीवी से लड़ाई, किसी से दूसरे की बीवी लो और भाग जाओ। तो ये सनातनी तो बहुत दूर की बात है, मैं तो इसको इंसान भी नहीं मानती, ना इसको मैं भारतीय मानती, ना मैं इसको पाकिस्तानी मानती, मैं तो इसको मानती नहीं, मैं तो इसको कुत्ता, बिल्ली, जानवर मानती हूँ कि जैसे कुत्ता, बिल्ली नहीं होते, इनकी शादियाँ नहीं होती, हर दफा किसी न किसी पे चढ़ पड़ते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। दोस्तों देखा आपने इस भगोड़ी का ये वीडियो। मुझको पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर इस भगोड़ी पर बेहद गुस्सा आया होगा और आपने इस भगोड़ी को सिर्फ गालियाँ दी होगी। दोस्तों अब नहीं बचेगी गुलाम हैदर के वकील साहब के हाथों से, क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर के वकील साहब ने इस भगोड़ी को चारों तरफ से घेर लिया है। दोस्तों अब गुलाम हैदर इंडिया को आएंगे और अपने बच्चों से बात कर कर उनको पाकिस्तान लेकर ज़रूर जाएंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।